नमस्कार, सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। इस साल का आखिरी सेशन और आखिरी सीधा सौदा जो अभी आप देखेंगे, और मार्केट्स के अंदर क्योंकि लोअर लेवल से जो कल पुल बैक था वो सराहनीय था। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास जाकर कहीं इंडेक्स बंद हुआ 80 अंकों के नेगेटिव जोन से 80 अंकों के पॉजिटिव जोन में जाकर कहीं इंडेक्स बंद होते हुए दिखाई पड़े, और आज भी जो सो फार संकेत हैं वो पॉजिटिव साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। एसएक्स निफ्टी करीब 60 अंक ऊपर है, और जो मूव है वो कैरी फॉरवर्ड होगा बड़े इवेंट से पहले। बड़े इवेंट जिसमें ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं, अर्निंग्स हैं, Q3 के आउटलुक्स हैं, जो कि आप गोइंग फॉरवर्ड आते हुए देखेंगे। तो इन सबसे पहले मार्केट्स के अंदर जो ट्रिगर है वो एटलीस्ट तेजी की, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज एक थिन वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि आज बहुत सारे बाजार बंद हैं, सारे इंटरमीडियरीज ऑफ पर हैं, मेजर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ऑफ पर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हैंग सेंग, शंघाई सब हरे निशान में ही अभी कामकाज कर रहा है, और एक बेहतरीन संकेतों के साथ नीरज जी मेरे साथ मौजूद भी हैं। तो नीरज जी, आज तेजी, आज भी मंदी नहीं, आज संकेत अच्छे हैं। आज तो बढ़िया संकेत दिख रहे हैं। यूएस में भी इतनी अच्छी तेज़ी बनी, और जो सबसे ज़्यादा पिटते थे उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी आई। नैस्डैक देखिए 2.3% ऊपर है। हालांकि साल बहुत ख़राब उन स्टॉक्स के लिए हो रहा है, लेकिन अंत के दिन में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है यार। लेकिन क्योंकि इतना कम वॉल्यूम पे ट्रेड हुआ है ना कि उसको बहुत भाव नहीं दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ट्रेडमिल पे चल रहा है मार्केट, रोज कभी 300 ऊपर, कभी 300 नीचे, कभी 300 ऊपर। तो वो मतलब ये जा ही नहीं रहा है। ये साल इंडेक्स ने भले रिटर्न 4% दिया हो, लेकिन जो ट्रेडर होंगे ना थका दिया। मतलब वो तो एक्चुअल में वो कहते नहीं कि जो विनर बन के आए होंगे वो बेचारे क्या क्या झेल के आए होंगे वही जानते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर 2022 में आपने बहुत अच्छी ट्रेडिंग करी होगी ना तो आपने बहुत पैसा बनाया होगा, क्योंकि इतने मौके दिए ऊपर नीचे के कि आपने अगर स्मार्टली किया तो बना रहे। अगर आप इन्वेस्टर थे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा होगा, क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छे बने नहीं। इंडियन मार्केट में थोड़ा बने हैं, यूएस मार्केट में तो इन्वेस्टर ने लूज़ किया, चाहे वो डेट में पैसा बनाया हो, इक्विटी में रहा हो, सब जगह लूज़ किया आपने। लेकिन इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर हो सकता है थोड़ा बनाया हो, लेकिन ट्रेडर ने बहुत बनाया होगा अगर उसने समझदारी की, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी दिखी है ना। पिछले इसी हफ्ते में देख लो ना, एक दिन 700 पॉइंट ऊपर, फिर 700 पॉइंट नीचे, फिर 300 पॉइंट ऊपर, फिर कल में आप देखो, बाकी छोड़ दो, कल ही देखिए 80 पॉइंट नीचे तो 80 पॉइंट ऊपर, तो 160 पॉइंट निफ्टी में स्विंग 1% का स्विंग। तो ट्रेडर तो चाहता ही कि वोलेटाइल रहे मार्केट, तो वैसा मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि आखिरी दिन है आज हमारे लिए, भारत का ट्रेडिंग का आखिरी सेशन है। तो मार्केट में ऐसी कोई खबर नहीं है जिसको, बल्कि एक बहुत अच्छी खबर है इटली वाली, जहाँ से वो एक यात्री को उतार के टेस्ट किया गया तो उसमें कोई नया म्यूटेशन नहीं मिला, वही वाला BF7 वाला वेरिएंट है, तो उसको टैकल किया जा सकता है। इसलिए मार्केट को थोड़ा सा अंदर से लगा कि नहीं, ये एक जो नई चिंता खड़ी हो रही थी अब वो थोड़ा सबसाइड हो सकती है। असंभव कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए है। असली जो 2023 की चिंता होगी ना, वो रिसेशन की होगी। रिसेशन है कि नहीं है, अगर आता है और दिक्कतें बढ़ती हैं तो फिर मार्केट वो एक्चुअली वो अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है तो बहुत प्रोलॉन्ग होती है, बहुत परसिस्ट करती है। रिसेशन ग्लोबल या इंडियन? यूएस का। इंडिया में तो इंडिया में कहाँ रिसेशन है? यहाँ तो आ ही नहीं सकता, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। यहाँ तो मतलब जिस तरह से लाइन लगी हुई है, खाने की दुकानों पे गाड़ियाँ बिक रही है 18 मतलब यही साल है वो साल जहाँ पर महिंद्रा ने ट्वीट किया था कि एक ही दिन में, एक ही घंटे के अंदर 18,000 करोड़ की गाड़ियां बिक गई थी। वो महिंद्रा XUV 700, ये वही साल है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसा नहीं है कि इस साल में कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत नहीं, ईयर एंड क्लोजिंग 38 लाख गाड़ियां बेच के होगी भाई। 4 व्हीलर की 38 लाख गाड़ियां, ये अपने आप रिकॉर्ड। ये और मुझे सिर्फ किसी और ने, मारुति के शशांक जी नहीं बताया है। तो अभी वो ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे, आपको अंदाजा लगी जाए किस तरह की डिमांड ड्रिवन स्टोरी आप देख रहे हैं। बाकी टूर्स एंड ट्रेवल्स में तो अंदाजा लगी गया है आपको कि कैसे है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया का जो स्वीट स्पॉट है वो और शायद बेटर होता जाएगा विद टाइम, और बेटर होगा, क्योंकि हम लोग नए साल की पूरी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, जिस पर एक बहुत डीप कट आएगा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। वो डीप कट इसलिए आएगा, देखिए हम लोग ये कह रहे हैं ना कि यूएस में रिसेशन आएगा सौरभ मुखर्जी के, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत उनका फेमस डायलॉग है। मैं इससे सहमत भी हूँ, इससे असहमत भी हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि बात सच है कि जब वहाँ पे इस तरह दिक्कत आएंगी तो आपकी मनी और ये सब चीज़ें यहाँ आना फ्लो होती, तो वो हमारे लिए गेन होता है, और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भी है। दिक्कत ये है कि हर बार की सिचुएशन अलग अलग होती है। ये मुझे लगता है ये बहुत ही गलत एनालिसिस होता है कि आप हिस्टोरिकल डेटा पढ़ के फ्यूचर के एनालिसिस करने लगते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ वेरिएंट्स चेंज होते हैं। इस बार जैसे अभी हमने जिक्र किया कि इस बार
डेट बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, तो आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और हाँ रेट्स भी हाई हो रहे हैं और डेट भी बहुत ज़्यादा है, ये तीनों चीज़ें एक साथ सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ है। तो इसलिए एक हो सकता है कि ऐसा कभी आप लगे कि अचानक से बहुत करेक्शन आ गया, वो बजट के आसपास हो सकता है, बजट के बाद हो सकता है, बजट के पहले हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है, लेकिन वो एक मौका होगा, बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, ये अगेन मैं कह रहा हूँ। तो उसमें इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बढ़िया मौका होगा जब आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में एंट्री ले पाएंगे, जिसमें अभी आपको लगता है कि अरे तो बड़ा महंगा है, वो मिलेगा आपको सस्ता। चलिए, ये